हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। हम पढ़ रहे हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने एलुवियल सॉइल के बारे में डिस्कस किया था। भारत में जो सबसे ज़्यादा सॉइल पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। फिर उसके बाद हमने ब्लैक सॉइल के बारे में देखा था। जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आज हम देखेंगे रेड एंड येलो सॉइल के बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 सॉइल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 11th की ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट इस वाली बुक को हम कवर कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। रेड एंड येलो सॉइल नाम से ही सजेस्ट है कि रेड, इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। और रेड किस लिए होता है? क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। और जब इस सॉइल में हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, जब इस सॉइल में पानी मिल जाता है, तो उस कंडीशन में ये थोड़ी कैसी हो जाती है, येलो फॉर्म में आ जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेड एंड येलो सॉइल। तो ये जो रेड एंड येलो सॉइल है कहाँ पर डेवलप होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेवलप होती है क्रिस्टलीन इग्नियस रॉक्स में। रॉक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। रॉक्स जो होती हैं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं इग्नियस रॉक्स, दूसरी होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, आपको पता है, जो अपना वोल्केनिक इरप्शन होता है, और जब वोल्केनिक इरप्शन के बाद लावा निकलेगा और लावा जब कूल हो जाएगा तो अब आपकी बनेंगी इग्नियस रॉक्स, ठीक है ना। तो इनसे ही क्या डेवलप होती हैं, इन्हीं से जो क्रिस्टलीन इग्नियस रॉक्स होती हैं उन्हीं से ये डेवलप होती हैं। और जहाँ पर रेनफॉल कम होती है वहाँ पर ये रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। ध्यान देना, दो फीचर हमें पता चल गए। पहली बात तो क्रिस्टलीन इग्नियस रॉक्स जो मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होती हैं वहाँ पर, साथ के साथ में जहाँ लो रेनफॉल एरिया है वहाँ पर पाई जाती हैं। और ये डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट में पाई जाती हैं। अब ध्यान दो, ये है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू को ये नीचे साउथ हिस्सा हो गया, और ये हो गया कौन सा, ईस्ट वाला हिस्सा। तो आपको देखने को मिलेगा ये वाली जो सॉइल दिखा रखी है, ये वाली जो सॉइल है, ये और इधर ये कैसी सॉइल है, यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा। ये है रेड एंड येलो सॉइल। ये जो लाइनिंग कर रखी है यही है रेड एंड येलो सॉइल। तो डेक्कन प्लेट्यू के, और थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख लो इसको। डेक्कन प्लेट्यू के यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको ये इस वाले भाग में ईस्ट में, और इधर वाले भाग में मिलेगी ईस्ट और साउथ में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये 2 मेन जगह हैं इसकी। और अलोंग द पिडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट लॉन्ग स्ट्रेच एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय रेड लोमी सॉइल। देखो वेस्टर्न घाट कौन सा है आपका, ये वाला है आपका वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के कौन से जोन में? पिडमोंट जोन में। पिडमोंट जोन का मतलब क्या होता है, जो अब यहाँ पे वेस्टर्न घाट में हिली एरियाज है, तो हिली एरियाज का जो बेस होता है, जितनी भी हिल्स होती हैं, जितने भी माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेन्स का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, बेस, वो जो फुटेल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं पिडमोंट जोन। तो पिडमोंट जोन जो पाया जाता है वेस्टर्न घाट का, यहाँ पर भी आपको ये रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पिडमोंट जोन क्या होता है, तो पिडमोंट इज एन एरिया एट द बेस ऑफ ए माउंटेन और माउंटेन रेंज। तो कोई भी जो माउंटेन रेंज है उसका जो बेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिडमोंट जॉइन बोलते हैं। और ये जो वर्ड है ये एक इटालियन वर्ड है, जिसमें जो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक है पिड और दूसरा है मोंटे। तो पिड का मतलब होता है फुट और मोंटे का मतलब होता है हिल, ठीक है। तो जो हिल्स होती हैं उसका नीचे वाला जो हिस्सा होगा उसी को हम बोलते हैं पिडमोंट जोन। येलो एंड रेड सॉइल ये जनरली आपको उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाले इलाके में भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाले इलाके में देखने को मिलेंगी। और जो गंगा प्लेन्स हैं, आपको पता है ये वाले जो हैं ये गंगा के प्लेन्स हैं। तो गंगा के प्लेन्स के साउथ वाले भाग में, गंगा के प्लेन्स के साउथ वाले भाग में आपको देखने को मिलेंगी कौन सी प्लेन, रेड एंड येलो सॉइल आपको साउथ जो हिस्सा है गंगा प्लेन्स का वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वो भी मिडिल गंगा प्लेन्स में, ठीक है ना। ये जो सॉइल है ये रेडिश कलर की होती है। मैंने अभी शुरुआत में आपको बता दिया था कि इसमें क्योंकि आयरन डिफ्यूज होता है, आयरन पाया जाता है, आयरन जो मिनरल है वो पाया जाता है। जो क्रिस्टलीन और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनमें आयरन पाया जाता है, इसीलिए ये कैसी कलर की होती हैं, रेडिश कलर की होती हैं, थोड़ी लाल कलर की सी होती हैं। और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, मतलब जब इनमें पानी मिल जाता है तो कैसी हो जाती है, येलो हो जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब रेड एंड येलो सॉइल है, ये जनरली 2 प्रकार की पाई जाती है, ध्यान देना। एक तो होते हैं फाइन ग्रेन्स और एक होते हैं कोर्स ग्रेन्स। देखो कोर्स का मतलब होता है मोटा और फाइन का मतलब होता है बिल्कुल महीन। देखो एक तो ऐसे ऐसे ग्रेन्स हैं, छोटे छोटे महीन ग्रेन्स हैं, एक ऐसे ऐसे कड़े थोड़े बड़े। तो इनमें से ये वाले हो गए फाइन ग्रेन्स और ये हो गए कोर्स ग्रेन्स, ठीक है। जैसे आप घर में एक तो चपाती खाते हो ना, तो जो चपाती आपकी बनती है किसकी बनती है, आटा जो होता है आटे की बनती है। आटा आपका बिल्कुल महीन होता है, फाइन होता है। एक होता है दलिया,
दलिया कैसा होता है आपका? दलिया थोड़ा सा मोटा होता है, आप देखना घर में जो दलिया बनाती है मम्मी से पूछना। तो जो दलिया होता है वो कैसा होता है? जनरली कोर्स होता है। और जो आटा होता है वो कैसा होता है? फाइन। ठीक है, तो दलिये के कड़गड़ आपको देखे जा सकते हैं, मगर यहाँ इसके जो कण होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जो रेड एंड येलो सॉइल जो होती है ना, अगर उसके पार्टिकल्स, अगर उसके ग्रेन्स कैसे हैं? फाइन ग्रेन्स हैं, तो वो जनरली फर्टाइल होती है। अगर इनके ग्रेन कोर्स हैं तो वो जनरली पुअर होती है फर्टिलिटी के मामले में, और ये ड्राई अपलैंड एरियाज में पाई जाती है। जो सूखे एरियाज होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कोर्स वाली जो सॉइल है। ठीक है ना, तो फाइन है तो फर्टाइल होगी, और कोर्स है तो ये कैसी होगी? इनफर्टाइल होगी, फर्टिलिटी में पुअर होगी। और रेड एंड येलो सॉइल है, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी भी रहती है, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, फॉस्फोरस नहीं पाया जाता, ह्यूमस नहीं पाया जाता है, इसलिए जनरली ये सॉइल कैसी है आपकी? लेस फर्टाइल, और यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेड एंड येलो सॉइल का टॉपिक कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।